नमस्कार दोस्तों। पिछले वीडियो में हमने देखा था होम टैब के बारे में जानकारी प्राप्त किया था। आज हम इंसर्ट टैब के जितने भी टूल्स यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं टूल बॉक्स में, उनकी एक एक करके सभी के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कवर पेज, ब्लैंक पेज और पेज ब्रेक। बेसिकली इनका प्रयोग हम कवर पेज का प्रयोग वहां करते हैं जब हमको कोई बुक बनानी हो और बुक का पहला पेज हमको क्रिएट करना हो, और ब्लैंक पेज का प्रयोग हम वहां करते हैं जहां पर हमको दो पेजों के बीच में एक पेज लेना पड़ जाए। तो अभी हम कवर पेज एक ले लेते हैं कोई। ये कवर पेज हमने ले लिया। अब देखिए मैं यहाँ पर कुछ मैटर लिख देता हूँ। इस मैटर से पहले मैं कर्सर को पहले कर देता हूँ और अब ब्लैंक पेज पर मैं क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे इसके पहले एक पेज हमारे पास उपलब्ध हो गया। ऐसे ही हम कुछ मैटर लिखते हैं और हम चाहते हैं कि अब हमको हमारा ये लेसन कंप्लीट हो गया है, हमको नया लेसन लेना है, तो यहीं से हम पेज ब्रेक पर क्लिक कर देते हैं और हम नए पेज पर आ जाते हैं। अब हम सीखते हैं टेबल कैसे इंसर्ट कर सकते हैं अपने इस डॉक्यूमेंट में। टेबल इंसर्ट करने के दो तरीके हैं। एक ये है कि आप टेबल पर क्लिक करके ड्रैग एंड ड्रॉप करके जितने भी कॉलम आपको और रो चाहिए उस पर ये ड्रैग कर लीजिए माउस को और क्लिक कर दीजिए, ऑटोमेटिकली टेबल क्रिएट हो जाएगा। दूसरा एक तरीका है टेबल क्रिएट करने का। टेबल पर आइए, इंसर्ट टेबल पर क्लिक करिए और यहाँ पर कितने कॉलम आपको चाहिए, मान लीजिए हमको 5 कॉलम चाहिए और रो हमको जितना चाहिए 10 रो चाहिए। इस पर हमने टाइप करके और ओके बटन दबा दिया। अब हमको एक टेबल मिल गया। चीज और नोटिस करेंगे, जैसे ही हम टेबल पर आते हैं तो दो यहाँ नया टैब खुल जाते हैं। इन दोनों नए टैब को कहते हैं कंडीशनल टैब। एक टैब हमारा खुल रहा है टेबल डिजाइन का, दूसरा टैब खुल रहा है लेआउट का। एक एक करके हम दोनों के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। टेबल डिजाइन से बेसिकली आप टेबल की डिजाइन कर सकते हैं। जैसे मैंने एक टेबल को यहाँ रफली ले लिया है। अब हेडर पर हम चेक करेंगे तो ऊपर देखिए हेडर यहाँ एक हाईलाइट हो जाएगा। टोटल रो पर चेक करेंगे तो नीचे एक रो हाईलाइट हो जाएगा। बैंडेड रो पर क्लिक करेंगे तो सभी रो हाईलाइट, एक रो हाईलाइट हो जाएगा बीच बीच में। ऐसे ही फर्स्ट कॉलम पर तो फर्स्ट कॉलम हमारा हाईलाइट हो जाएगा, लास्ट कॉलम हाईलाइट हो जाएगा, बैंडेड कॉलम हो जाएंगे। अब यहाँ से कुछ प्री मेड हमारे पास स्टाइल हैं। यहाँ से प्री मेड स्टाइल्स को हम चुन सकते हैं अपने आवश्यकता के अनुसार। कुछ इस प्रकार से मैं यहाँ से क्लीन कर देता हूँ और कुछ इस प्रकार का हम यहाँ प्री मेड हमको डिजाइन मिल जाती है। वह डिजाइन हम यहाँ से उपयोग में ला सकते हैं। अब हमको चाहिए कि मैन्युअली मैं ये चाहता हूँ ऊपर वाला जो रो है इसकी शेडिंग कुछ हम बदल दें। तो यहाँ से हम मैन्युअली शेडिंग बदल सकते हैं। हम चाहते हैं इसकी जो बॉर्डर है, बॉर्डर की स्टाइल यहाँ से हम बदल दें तो हम यहाँ बॉर्डर की स्टाइल भी बदल सकते हैं। कुछ इस प्रकार से मैंने बॉर्डर यहाँ चुन लिया और यहाँ पर मुझे ड्रैग एंड ड्रॉप करना होगा। आप देखेंगे यह बॉर्डर बदल दिया गया। यहाँ पे हम यहाँ से बॉर्डर चुन सकते हैं और ये हमारा बॉर्डर यहाँ से अलग अलग प्रकार का बॉर्डर हम लगा सकते हैं ऐसा। तो ये ड्रा खुला हुआ है बॉर्डर पेंटर। यहाँ से हम मैन्युअली बॉर्डर को पेंट कर सकते हैं। यहाँ से चुन सकते हैं उस कितना मोटा होगा, कितना पतला होगा, ये हम यहाँ से चुन सकते हैं।
यहाँ से हम बॉर्डर की डिजाइन चुन सकते हैं और यहाँ पर हम ये चुन सकते हैं कि हमारा बॉर्डर टॉप में, बॉटम, टॉप, लेफ्ट, राइट, नो बॉर्डर। हमने ये पूरा टेबल चुना। टेबल चुनने के बाद आप देख पाएंगे यहाँ से मैंने किया नो बॉर्डर। अब देखेंगे सारे बॉर्डर गायब हो गए। ऑल बॉर्डर करेंगे तो जो लास्ट में हमने यहाँ पर जो हमने चुना होगा वही बॉर्डर हमारे पास यहाँ आ जाएगा। देखिए कुछ इस प्रकार से। जब मैं ऑल बॉर्डर करूँगा तो वो आ जा रहा। आउटसाइड करेंगे तो केवल आउटसाइड बॉर्डर आ जाएगा। इनसाइड करेंगे तो अंदर अंदर रहेंगे। इनसाइड हॉरिजॉन्टल, इनसाइड वर्टिकल, डायगोनल, डायगोनल, हॉरिजॉन्टल लाइन, ऐसे ही हम यहाँ पर ड्रा कर सकते हैं। अब हम लोग लेआउट में चलते हैं। लेआउट पर क्लिक करेंगे आप तो देखेंगे यहाँ पर आपके सामने सिलेक्ट आएगा, सिलेक्ट सेल। कोई सेल सिलेक्ट करना हो तो यहाँ से आप सेल्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। सिलेक्ट कॉलम, कॉलम पूरा सिलेक्ट हो जाता है। और यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ सिलेक्ट रो, तो वह रो सिलेक्ट हो जाएगी। ऐसे ही सिलेक्ट में टेबल करेंगे तो पूरा टेबल हमारा सिलेक्ट हो जाएगा। टेबल की प्रॉपर्टी यहाँ से देख सकते हैं हम। और यहाँ से ड्रा टेबल, पिछला जो हमने देखा टेबल को यहाँ से भी हम ड्रा कर सकते हैं, बना सकते हैं। डिलीट, सेल को डिलीट कर सकते हैं। मैं टेबल को ड्रा कर लेता हूँ कुछ और उसके बाद मैं उसको डिलीट करता हूँ। तब आप डिलीट सेल पर क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे ये सेल डिलीट हो गई। ये यहाँ से एक सेल खिसक करके आ गई। क्यों खिसक करके आ गई? क्योंकि जब मैं डिलीट कर रहा था तो मैं यहाँ सेल लेफ्ट चुना था। अगर मैं अप कर देता हूँ तो नीचे वाली एक सेल ऊपर चली जाएगी, उसके स्थान को भर लेगी। तो यहाँ देखिए एक सेल ऊपर जा करके इस स्थान को भर लिया इसने। ऐसे ही कॉलम हम डिलीट कर सकते हैं। यह पूरा का पूरा कॉलम हम डिलीट कर सकते हैं। यहाँ से डिलीट कॉलम, एक कॉलम डिलीट हो गया। इस रो को मैं डिलीट करना चाहता हूँ, यहाँ से आकर के सिलेक्ट रो डिलीट कर देता हूँ। ऐसे ही हम यहाँ टेबल डिलीट करना चाहेंगे, टेबल पर डिलीट प्रेस करेंगे तो डिलीट हो जाएगा। डिलीट कर देते हैं। एक नया टेबल ले लेते हैं और अब लेआउट में आप देखेंगे मैं इसमें कुछ भर देता हूँ। ऐसे रैंडम डेटा भर देते हैं हम। मैं इस बीच वाले सेल पर मैंने क्लिक किया हुआ है। इसके ऊपर मुझे एक रो चाहिए, एक रो हमको मिल गई। इसके नीचे हमको एक रो चाहिए, वो इसके नीचे एक रो हमको मिल गई। तो देखिए इसके पहले मुझको एक कॉलम चाहिए। यहाँ पर हमने कॉलम पर क्लिक किया, हमको एक कॉलम मिल गया। इसके बाद में एक कॉलम हमको चाहिए नहीं। तो इस प्रकार से हम यहाँ टेबल बनाने के बाद भी कॉलम और रो को इंसर्ट करवा सकते हैं। अगर हमें आवश्यकता पड़ी किसी कॉलम को डिलीट करने की, जैसे मैं इनको डिलीट कर देता हूं, अभी के लिए मैं इतना सिलेक्ट करता हूं और लेआउट में आकर के कॉलम्स पर मैं डिलीट कर देता हूं। अब मुझे चाहिए कि ये जो हमारा सेल है, इस सेल में हमको इसको स्प्लिट कर देना, मतलब दो भागों में तोड़ देना है। तो कितने भागों में, रो कितने भागों में तोड़ा जाए? दो भागों में, और कॉलम भी दो भागों में। तो दो दो हमने चुना। आप जितना यहाँ नंबर चुन लेंगे, हम 3 चुन लेते हैं और इसको 4 कर देते हैं। 4 रो में डिवाइड हो जाए और 3 कॉलम में ये डिवाइड हो जाए। तो इस पर हम क्लिक करेंगे, आप देखेंगे कि इसके अंदर इस सेल में एक सेल को ऐसे डिवाइड कर दिया गया। ऐसे ही टेबल को हम स्प्लिट करना चाहें तो टेबल को भी हम स्प्लिट कर सकते हैं। हमारा कर्सर देखिए इस वाले में है और हमने स्प्लिट किया तो इसके ऊपर वाले 2 अलग हो गए, ये टेबल अलग हो गया, ये टेबल अलग हो गया। यहाँ से भी राइट क्लिक करके हम टेबल को डिलीट कर सकते हैं। यहाँ से भी हम राइट क्लिक करके टेबल को डिलीट कर सकते हैं या फिर यहाँ चुन सकते हैं। एक नया टेबल हम फिर से क्रिएट कर लेते हैं। ऑटो फिट हमने इसको चुना और अब देखें ऑटो फिट में आते हैं हम। ऑटो फिट कंटेंट, इसमें जैसे जैसे अब हम कंटेंट भरेंगे
यह कॉलम उसी प्रकार से बड़ा और छोटा, लंबा चौड़ा होता जाएगा। ये है ऑटो फिट की वजह से। ऑटो फिट विंडो के रूप में ऑटो फिट कर लेगा। ऑटो फिट कॉलम की विड्थ के अनुसार ऑटो फिट कर लेगा। इसको मैनुअली भी हम यहां से लंबा चौड़ा बना सकते हैं। कॉलम की ऊंचाई, रो की चौड़ाई यहां से हम मैनुअली कर सकते हैं। हम यहां पर क्लिक करते हैं और इसको डिस्ट्रीब्यूटेड रो में क्लिक करते हैं तो देखिए यहां पर ये रो में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। ऐसे ही मैं इसको डिलीट करता हूं यहाँ पे और यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटेड कॉलम करता हूं तो आप देखेंगे एक कॉलम ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया। यहाँ पे यहाँ से भी कर सकते हैं। और इसको मैनुअली करने के लिए आप जब यहाँ पर आते हैं तो देखेंगे यहाँ 4 पे जब आएंगे तो एक प्लस का निशान है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद भी ये डिस्ट्रीब्यूट आप कर सकते हैं, कॉलम यहाँ डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। ऐसे ही रो के लिए आप यहाँ देखिए आएंगे लास्ट में तो अब यहाँ देखिए आते हैं आप तो देखेंगे ये डिस्ट्रीब्यूट यहाँ पर ऑन हो गया है, यहाँ पर भी ऑन हो गया है। तो इस तरह से हम बाद में भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। अब मैं इनको सिलेक्ट करके जो एक्स्ट्रा हैं डिलीट कर देता हूं। और आ जाते हैं टेबल लेआउट में। हम चाहते हैं कि हमारा इसमें जो डेटा फिल किया गया है वो डेटा, ये डेटा जो हमने फिल किया है वो देख सकते हैं आप बाईं तरफ से लिखा हुआ। हम चाहते हैं ये बीच में लिखे तो यहाँ देखिए ये टॉप है, टॉप मिडल बॉटम कर सकते हैं इसको। और यहाँ सेंटर में टॉप, सेंटर में मिडल और सेंटर में डाउन कर सकते हैं। ऐसे ही राइट में टॉप, राइट में मिडल और राइट में डाउन कर सकते हैं। और यहाँ टेक्स्ट का डायरेक्शन हम बदल सकते हैं। आप देख सकते हैं टेक्स्ट का डायरेक्शन बदल गया है। तो इस तरह से हम टेक्स्ट का डायरेक्शन भी यहाँ से बदल सकते हैं। ऐसा यहाँ पर हम सेल की मार्जिन को मैनुअली बदल सकते हैं। टॉप से, बॉटम से और राइट से, लेफ्ट से इसको डिसाइड कर सकते हैं। ये क्यों काम नहीं कर रहा है? क्योंकि ओके ये आप देखेंगे इसमें स्पेस ज़्यादा हैं इसलिए ये काम नहीं कर रहा था। तो मैं होम में आता हूँ, इसकी बढ़ा देता हूँ साइज को मैंने बढ़ा दिया। अब आ जाते हैं हम लेआउट में और यहाँ से मार्जिन हम देखें सेट कर सकते हैं। टॉप में मैं यहाँ ज़्यादा कर देता हूँ तब आपको दिखाई देगा। बॉटम 5, लेफ्ट से 1 और राइट से भी 1 कर देते हैं। अब आप देखेंगे टॉप से भी आपका छोड़ा है 3 और बॉटम से आपके पास 5 छोड़ा हुआ है। चूंकि इस पेज में जगह नहीं बची है इसलिए इस पेज तक ये खींच करके लेके आया है, इसको बढ़ा दिया है। तो यहाँ से आप टेबल यहाँ से बदल सकते हैं, डिफ़ॉल्ट मार्जिन सेट कर सकते हैं। मार्जिन का मतलब ये होता है कि वह कितना जगह छोड़े किनारे किनारे से, टॉप में कितना जगह छोड़े, राइट में कितना छोड़े, बॉटम में कितना छोड़े और लेफ्ट में कितना छोड़े, वो चीज़ आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। इसके अलावा है शॉर्ट है A to Z नंबर में, यहाँ टेक्स्ट में आप इसको शॉर्ट कर सकते हैं टेबल में डेटा को, और नंबर में भी कर सकते हैं, डेट में भी कर सकते हैं। पैराग्राफ
यूज कर रहे हैं पैराग्राफ में यूज करके असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर यहाँ से आप कर सकते हैं। ऐसे ही रिपीट हेडर है, हेडर को रिपीट कर सकते हैं। जितनी भी बार आपका कॉलम आया होगा वहाँ पर ये रिपीट कर दिया जाएगा। अगर यह टेबल आपका एक से अधिक पेज में गया हुआ है तो वो प्रत्येक पेज में ऊपर वाला जो हेडर है उसको रिपीट करता जाएगा। कन्वर्ट टू टेक्स्ट पर क्लिक करके कन्वर्ट टू टेक्स्ट कर देंगे। देखिए ये जो हमारा टेबल था वो हट गया, इसके अंदर जो लिखा गया मैटर था वो टेक्स्ट में हो गया। कुछ इस प्रकार से। और फार्मूला इसमें एंटर करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। तो मैं एक फार्मूला एंटर करके आपको दिखाता हूँ। इसके लिए हम क्या करते हैं, ऊपर देखिए मैं कुछ नंबर लिख देता हूँ, छोटा छोटा नंबर लिखते हैं हम। 5 2 3 1। और अब नीचे वाले में हम चाहते हैं कि एक फार्मूला एंटर करके इसका जोड़ कर दें। फार्मूला पर क्लिक करेंगे, देखिए सम एबव है, एबव लिख सकते हैं, ऊपर वाले सबको सम कर देगा। ओके, तो ये जोड़ करके आ गया। ऐसे ही यहाँ पर हम आएंगे और एबव के स्थान पर हम लिख सकते हैं, इनका रेफरेंस दे सकते हैं। तो A1 रेशियो A4 और ऐसे। ओके, तो आप देखेंगे वही काम कर रहा। ठीक है, तो ऐसे इसमें हम फार्मूला लगा सकते हैं। यही फार्मूला ही नहीं, इसके अलावा भी हम लगा सकते हैं। हम इनको आपस में गुणा करना चाहते हैं इन दोनों में, तो ये भी कर सकते हैं। हम यहाँ लिख सकते हैं A1 स्टार का निशान लगाते हैं, 5 और 2 ऊपर वाले दोनों कॉलम को यहाँ पर A1 और A2 का गुणा करवाना चाहते हैं। आप देखेंगे रिजल्ट में 10 आ जाएगा। ऐसे ही हम यहाँ फंक्शंस लगा सकते हैं। चलिए अब हम सीखते हैं पिक्चर। अपने डॉक्यूमेंट में पिक्चर कैसे इंसर्ट करवाएं। तो यहाँ पर पिक्चर पर आप आएंगे, यहाँ पर इस पर क्लिक करेंगे और दिस डिवाइस, अगर आप अपने कंप्यूटर से पिक्चर को लाना चाहते हैं तो इस पर आप क्लिक कर लीजिए। आपके कंप्यूटर का कोई पिक्चर यहाँ से ब्राउज करवा सकते हैं आप और ला सकते हैं। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि स्टॉक इमेज है, इस पर क्लिक करिएगा तो जो माइक्रोसॉफ्ट के स्टॉक में इमेज होगी वो आपको यहाँ दिखेगी। यहाँ से आप कोई एक इमेज इंसर्ट करवा सकते हैं। इमेज पर आपको क्लिक करना होगा। मैं एक कोई इमेज ले लेता हूँ। यह 2 इमेज मैंने सिलेक्ट कर लिए हैं, इसको मैं इंसर्ट करवाऊंगा। अब ये डाउनलोड होगा और ये दोनों इमेज हमारे पास आ गए हैं। अब एक चीज़ और आपने नोटिस किया हुआ है कि देखिए जैसे ही आपने इमेज इंसर्ट करवाया आपके सामने एक और कंडीशनल टैब खुल के आ गया, इमेज फॉर्मेट का। इसके बारे में भी हम लोग जानकारी हासिल कर लेते हैं। जैसे ही आप इस फोटो को सिलेक्ट करते हैं आप देखेंगे एक कंडीशनल टैब आ गया है। यहाँ पर रिमूव बैकग्राउंड पर अगर आप क्लिक करते हैं तो इसका बैकग्राउंड ऑटोमेटिकली रिमूव हो गया है। अब इसको आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से इमेज का बैकग्राउंड रिमूव हो गया। इसके अलावा मैं कंट्रोल Z करके वापस आ जाता हूँ। करेक्शन यहाँ कर सकते हैं, इमेज का ब्राइटनेस और कंट्रास्ट यहाँ से आप सेट कर सकते हैं कुछ इस प्रकार से। प्री मेड यहाँ पर आपको दिए गए हैं, यहाँ से आप अपने इमेज का कंट्रास्ट और ब्राइटनेस सेट कर सकते हैं। देखिए इस प्रकार से मैंने यहाँ पर इमेज, अगर कोई क्लियर नहीं है तो ऐसे यहाँ से हम इमेज को क्लियर कर सकते हैं। कलर यहाँ लगा सकते हैं, अलग अलग प्रकार के कलर यहाँ इसके ऊपर अप्लाई करवा सकते हैं हम लोग। ऐसा कुछ देखिए कलर लग गया। आर्टिस्टिक इफेक्ट इस पे लगा सकते हैं। ये मैं करता हूँ, इसको कलर को पहले रीसेट करता हूँ।
अब कलर यहाँ आपने देख ही लिया, अलग अलग प्रकार के कलर में इसको हम डिवाइड कर सकते हैं। आर्टिस्टिक यहाँ पर हम लगा सकते हैं, देखिए कुछ इस प्रकार से विभिन्न प्रकार के यहाँ पर आपको प्रीसेट दिए हुए हैं। ऐसे प्रीसेट्स आप लगा सकते हैं अपने इमेज पर, ऐसा ऑयली, ग्लास, है ना, ऐसा। तो ये प्रीसेट हैं, यहाँ पे आप बदल सकते हैं। ये सीमेंट, ऐसा कुछ। तो ट्रांसपेरेंसी, इसको हम ट्रांसपेरेंट बना सकते हैं इमेज को। कितना परसेंट ट्रांसपेरेंट बना सकते हैं, यहाँ पे 0%, ये है 15% और ये है 30%। ऐसे ही ट्रांसपेरेंट आप कर सकते हैं इमेज को। यहाँ पे है इमेज की साइज को आप छोटा बड़ा कर सकते हैं। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है, रिजोल्यूशन में आप चेंज कर सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ से आप पिक्चर को चेंज कर सकते हैं। दिस डिवाइस या फ्रॉम स्टॉक, इस पिक्चर को आप बदल सकते हैं किसी अन्य पिक्चर से। मैं अब इसको चुन लेता हूँ और इंसर्ट करता हूँ, तो आप देखेंगे ये पिक्चर रिप्लेस हो जाएगा। और यहाँ पर हम आकर के इस पिक्चर में जितने भी परिवर्तन किए हैं, जैसे हमने यहाँ पर लगा दिया है, ऐसा इफेक्ट लगा दिया है, कलर इफेक्ट लगा दिए हैं, आर्टिस्टिक इफेक्ट लगा दिए हैं, ऐसा कुछ कर दिया हमने। और अब हम चाहते हैं कि ये पिक्चर में जितना भी हमने परिवर्तन किया उसको हम रीसेट कर दें। तो हम इस रीसेट वाले टूल पर क्लिक करेंगे। देखिए हमने क्लिक किया और ये रीसेट हो गया। ऐसे ही इसमें कुछ पिक्चर की स्टाइल्स हैं, पहले से प्रीमेड हैं। इनमें आप आकर के अपनी पिक्चर की स्टाइल ऐसे कुछ चेंज कर सकते हैं। पिक्चर का बॉर्डर यहाँ से आप लगा सकते हैं, बदल सकते हैं। इसकी बॉर्डर की मोटाई, थिकनेस यहाँ से चुन सकते हैं, कलर चुन सकते हैं और इसका इफेक्ट चुन सकते हैं आप। यहाँ पे इसको 3D बना सकते हैं। बेवल प्रीसेट आपके पास दिए हुए हैं, इसमें शैडो भी लगा सकते हैं, रिफ्लेक्शन जोड़ सकते हैं वीडियो के, पिक्चर के। और यहाँ पर ग्लो लगा सकते हैं, सॉफ्ट एज यहाँ पर कर सकते हैं, बेवल लगा सकते हैं और 3D में बदल सकते हैं इसको।